गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम WHO हु की बात करेंगे। जब भी किसी व्यक्ति शरीर की तलाश करनी हो तब हु का यूज करेंगे। अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने आया और मैं इसको नहीं पहचानता हूँ तो मैंने पूछा भाई हु आर यू, आप कौन है? और मैंने कहा वहाँ पर कौन है, हु इज़ देयर, ये एक नॉर्मल वे में बोले जाते हैं। लेकिन हु और कैसे कैसे यूज में आता है इसके बारे में हम बात करेंगे आज भी बात करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में भी हु का एक सेकंड पार्ट और दूंगा कि जिसमें कि हु कैसे कैसे यूज में लिया जाता है। हु एक्सचेंज, ये काम कौन करता है? जब भी आपको पूछना हो ये काम कौन करता है, हु एक्सचेंज यानी हु और उसके साथ उस वर्क की बात करेंगे। और ये काम किसने किया तो हु एक्शन सेकंड फॉर्म। पास्ट की बात करते हैं तो हम सेकंड फॉर्म से बात करते हैं। सिंग ए सॉन्ग, अगर हम बात करते हैं एक सिंग सॉन्ग, अगर मैं मुझे आपके घर से गाना गाने की आवाज़ आती है तो ये गाना कौन गाता है? मेरे को नहीं मालूम। आपके घर में 5-5 7-7 5 जने या 7 सदस्य हैं, फैमिली मेम्बर हैं। मैंने आपसे पूछा ये गाना कौन गाता है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम। मेरे को तो सिर्फ सुना ही आती है भाई ये रोज़ रात होते ही कोई गाना गाता है। तो मैंने हु सिंग्स ए सॉन्ग, याद रखना हु सिंग्स ए सॉन्ग, यानी मैंने एस लगाया कि थर्ड पर्सन को ढूंढा, उस व्यक्ति शरीर को ढूंढा कि जो गाना गाता है। हु सिंग्स ए सॉन्ग, आपने बोला माई सिस्टर सिंग्स ए सॉन्ग, माई सिस्टर सिंग्स ए सॉन्ग। और वही अगर मैंने पास्ट के लिए पूछा तो पास्ट में सेकंड फॉर्म से बात करते हैं। तो यहाँ पे भी हम बोलेंगे हु सिंग सेंग संग, हु सेंग ए सॉन्ग, हु सेंग ए सॉन्ग। यहाँ पे गाना किसने गाया तो आपने बोला माई सिस्टर सेंग ए सॉन्ग। अगर बात की जाए गो फॉर मॉर्निंग वॉक, सुबह सुबह रोज 5 बजे आपके दरवाजे की आवाज़ आती है और मेरी नींद उड़ जाती है। मैंने कहा यार आजकल रोज आवाज़ आ रही है 5 बजे। मैं समझ तो गया कि रोज सुबह सुबह कोई मॉर्निंग वॉक पे जाता है। अब जाता कौन है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं उठ के तो देखता नहीं हूँ। आज आप मेरे से मिले, मैंने पूछा हु गोज फॉर मॉर्निंग वॉक, हु एक्शंस, यानी जब मेरे को व्यक्ति शरीर की तलाश करनी है लेकिन ये करता कौन है मुझे नहीं मालूम है, तो हु के बाद में एक्शन यानी वर्ब के अंदर एस लगा के बात करूंगा। तो मैंने कहा हु एक्शंस, हु गोज फॉर मॉर्निंग वॉक। अब देखो गो फॉर मॉर्निंग वॉक का क्या कर दिया, गोज फॉर मॉर्निंग वॉक एस लगा के बात करी। हु गोज फॉर मॉर्निंग वॉक, आपने बोला माई फादर गोज फॉर मॉर्निंग वॉक। और या फिर मैंने पास्ट की बात करी कि कल दरवाजा बजा था तो कल मॉर्निंग वॉक पे कौन गया, हु वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक, हु वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक। तो सेकंड फॉर्म से बात करी तो आपने बोला आई वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक, कल तो मैं गया था तो आई वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक। मैं आपके घर आया, आपने बोला भाई हमारे घर में तो बहुत सीधे साधे लोग हैं, हम तो सौंफ सुपारी भी नहीं खाते हैं और बिल्कुल ही नहीं। बड़े तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। मैं आपके घर आया, मैं एक जगह मैं जहाँ बैठाया तो अचानक मेरी एक नज़र कोने में पड़ी। तो मैंने देखा 3-4 गिलास पड़े थे और एक बाटली पड़ी थी वोदका की। जैसे आप आए मैंने पूछा आप तो कह रहे हो कोई सौंफ सुपारी भी नहीं खाते और ये हु टेक्स लिकर, हु टेक्स लिकर। तो आपने बोला यानी हु एक्शंस, यानी उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं मैं कि जो लिकर पीता है यानी शराब पीता है। तो आपने बोला माय अंकल टेक्स लिकर, माय अंकल टेक्स लिकर। या फिर मैंने ये पास में पूछा कि बाटली पड़ी थी और गिलास पड़े थे, गिलास में मालूम पड़ा और कुछ खाया हुआ पड़ा था। तो मैंने कहा ये शराब किसने पी, शराब किसने पी? तो मैंने कहा हु टुक लिकर, हु टुक लिकर। सेकंड फॉर्म से बात करी, हु एक्शन सेकंड फॉर्म। जब भी पास्ट की बात करेंगे तो हु एक्शन सेकंड फॉर्म, और जब भी प्रेजेंट की बात करेंगे ये काम कौन करता है, ये काम कौन करता है तो हु एक्शन, ये काम किसने किया, हु एक्शन सेकंड फॉर्म। देखो हु एक्शन इसका मतलब हो जाएगा यह काम कौन करता है, और ये हो जाएगा यह काम किसने किया। अब देखो आपने बोला, मैंने कहा हु टुक लिकर, हु टुक लिकर। तो आपने बोला यस्टरडे माय अंकल टुक लिकर, मेरे अंकल ने शराब पी। स्पीक इंग्लिश, मैं जब क्लास में घुसता हूँ उसके पहले मेरे को दूसरी क्लास से मेरे को आवाज़ आती है पास वाली क्लास में कोई इंग्लिश बोलता है। मैंने कहा मैं उस क्लास में गया, मैंने पूछा हु स्पीक्स इन इंग्लिश, ये इंग्लिश कौन बोलता है रे भाई, हु स्पीक्स इन इंग्लिश। बच्चों ने बताया सर चिंटू स्पीक्स इन इंग्लिश,
चिंटू बोलता है, चिंटू स्पीक्स इन इंग्लिश। और या फिर मैंने कल सुनी थी आवाज़, तो मैंने पूछा हु स्पोक इन इंग्लिश, हु स्पोक इन इंग्लिश। हाँ, या तो मैंने वो यस्टरडे लगाऊंगा या ज़रूरत होगी तो लगाऊंगा, नहीं तो ये अंडरस्टूड सी बात है, पास्ट की बात है। हु स्पोक इन इंग्लिश, आपने बोला चिंटू स्पोक्स इन इंग्लिश, चिंटू स्पोक इन इंग्लिश। सॉरी फॉर दैट, स्पोक के अंदर ऐसी एस नहीं लगेगा। चिंटू स्पोक इन इंग्लिश। प्ले वीडियो गेम, मैं आपके घर आया, आपके घर में कोई बच्चे नहीं है, लेकिन मैंने देखा 2 रिमोट पड़े हैं, वीडियो गेम लगा हुआ है, टीवी से अटैच है। मैं बड़ा मुस्कुराया, मैंने कहा यार ये वीडियो गेम खेलता कौन है? तो मैंने कहा अब यहाँ पे खेलता कौन है, जब बच्चे नहीं हैं, आप सब बड़े बड़े हैं। मैंने पूछा भाई वीडियो गेम कौन खेलता है? तो आपने बोला, मैंने पूछा हु प्लेज वीडियो गेम? आपने बोला आई प्ले वीडियो गेम, मैं खेलता हूँ। मैंने कहा ठीक है। और या फिर मैंने पूछा वीडियो गेम लगा हुआ है, अटैच हुआ है, तो मैंने ये किसने खेला? हु प्लेड वीडियो गेम, हु प्लेड वीडियो गेम। मैंने कहा मेरी बेटी ने खेला, माई डॉटर प्लेड वीडियो गेम। टेक आइसक्रीम, सर्दी तेज हो रही है और तेज सर्दी में आपके घर में डीप फ्रिज आया, और मैंने कहा ये इतना बड़ा फ्रिज, ये फ्रिज क्या काम का? और मैं आपके घर आया, मैंने इस फ्रिज को खोल के भी देखा, तो देखा पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। मैंने कहा हु टेक्स आइसक्रीम, हु टेक्स आइसक्रीम, ये आइसक्रीम खाता कौन है इतनी सर्दी में? आपने बोला शिल्पी टेक्स आइसक्रीम, शिल्पी खाती है, शिल्पी टेक्स आइसक्रीम। या फिर मैंने पास के लिए पूछा कि कल इतने सारे आपके घर में आइसक्रीम आई थी, वो आइसक्रीम किसने खाई? हु टुक आइसक्रीम, हु टुक आइसक्रीम। आपने बोला चिंटू टुक आइसक्रीम, चिंटू टुक आइसक्रीम। पास की बात होगी तो सेकंड फॉर्म से आ जाएगा, और अगर प्रेजेंट की बात होगी तो ऐसी लग के पूछा जाएगा। वॉश द क्लोथ, रोज 2-3 दिन होते हैं आपके घर से दमादम कपड़े धोने की आवाज़ आती है। हाँ, पुराने स्टाइल से वॉशिंग मशीन में धोना पसंद नहीं करते, तो जो लोग नहीं करते तो आप देखना वो कपड़े रखते हैं और एक जो डंडा होता है धोबना, उससे कूट के धोते हैं, दम दम दम, और उसको कपड़े को, तो कपड़ों की आवाज़ आती है धुलने में। नहीं, कपड़े धोता कौन है हर तीसरे दिन? मैंने पूछा भाई हु वॉशेज द क्लोथ, हु वॉशेज द क्लोथ। या और मैं अगर कह सकता हूँ कि हु वॉशेज द क्लोथ इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कपड़े कौन धोता है? आपने बोला माई मदर वॉशेज द क्लोथ, माई मदर वॉशेज द क्लोथ। नहीं, कल रात को कौन कपड़े धो रहा था भाई? कल रात को कपड़े धुलने की आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा हु वॉश्ड द क्लोथ्स, हु वॉश द क्लोथ? आपने बोला माई फादर वॉश द क्लोथ, मेरे कल तो पापा ने धोए, माई फादर वॉश्ड द क्लोथ। रात को लाइट जलती रहती है आपके घर में, एक लाइट 2-2 बजे तक जलती रहती है। मैं समझ तो गया 3-4 जने पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैंने 3-4 जने पढ़ने वाले, इनमें से पढ़ता कौन है? मैंने कहा हु स्टडीज एट नाइट, हु स्टडीज एट नाइट? आपने बोला शिल्पी स्टडीज एट नाइट, शिल्पी स्टडीज एट नाइट। नहीं, मैंने बोला कल रात को कौन पढ़ा था? हु स्टडीड एट नाइट, हु स्टडीड, सेकंड फॉर्म, हु स्टडीड एट नाइट। आपने बोला कल तो मेरी सिस्टर पढ़ी थी, माई सिस्टर स्टडीड एट नाइट। यानी हु बिल्कुल एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। जब भी आपको व्यक्ति शरीर की तलाश करनी हो तो हम हु का यूज करते हैं, और जब प्रेजेंट पे किसी को ढूंढना होगी ये काम कौन करता है तो हु एक्शन यानी वर्ब के साथ एसीएस लग जाएगा। लेकिन ये काम किसने किया, तो इस सेकंड फॉर्म से हु के पास डायरेक्टली सेकंड फॉर्म से पूछा जाएगा। एक हु का यूज ऐसा होता है, एक और हु का यूज होता है जो मैं वो नेक्स्ट क्लास में वो क्लियर करूंगा। ये क्लास समझ में आई हो तो शेयर करें, डिस्कस करें इसके बारे में, और नेक्स्ट क्लास का इंतजार करें, वो भी हु की होगी। थैंक यू।